आज हम इस वीडियो में जानेंगे कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कभी साकार कर पाएगी। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। चुनावी सफलताओं के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा के लिए वर्ष 2022 काफी शानदार रहा। पार्टी को जहां अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में दोबारा शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाकर भाजपा ने इन प्रदेशों में भी नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं गोवा में भी बीजेपी दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन वहीं भाजपा हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने के रिवाज को बदल पाने में कामयाब नहीं हो पाई और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा को इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस के हाथों ही हार का सामना करना पड़ा। इस लिहाज से यदि देखा जाए तो आने वाला नया वर्ष यानी कि 2023 भाजपा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, क्योंकि 2023 में होने वाले चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। 2023 में यह भी साबित हो जाएगा कि कांग्रेस फिर से मजबूत होने की राह पर आ गई है या भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना कामयाबी की ओर अग्रसर है। दरअसल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और जम्मू कश्मीर सहित जिन 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, उनमें से तेलंगाना और जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बड़े राज्यों में भाजपा का मुकाबला सीधे कांग्रेस से है। 2023 में होने वाले इन चुनाव की रणनीति तय करने के लिए नए वर्ष के पहले महीने में यानी कि जनवरी में ही भाजपा अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के मध्य में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की जा सकती है। दरअसल 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है, जहां वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा इन दोनों राज्यों में ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। भाजपा राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को हराकर गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों को झटका देना चाहती है, क्योंकि ये दोनों ही नेता गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। अगले वर्ष 2023 में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होना है। इन दोनों राज्यों में वर्तमान में भाजपा की सरकार है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला सीधे कांग्रेस से ही होना है। आपको बता दें कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों में 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस की कामयाबी की वजह से भाजपा को इन दोनों ही राज्यों में आगे चलकर कामयाबी हासिल हो गई। लेकिन 2023 को लेकर अब भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार को हराने के लिए भाजपा राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों पर जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और 2023 में पार्टी सभी गुटों को एक साथ लाकर बड़ा अभियान चलाने की तैयारी भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव जीतने के लिए भाजपा जहां एक तरफ गुटों में बटी पार्टी को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार की तैयारियों के मद्देनजर यह माना जा रहा है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में भी 2023 में विधानसभा चुनाव हो सकता है। ये चुनाव भी भाजपा के लिए काफी अहम होने जा रहा है। यही वजह है कि जम्मू में पहले से ही मजबूत भाजपा इस बार कश्मीर घाटी में भी अपनी पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। इन तमाम राज्यों में भाजपा अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी और इसी रणनीति के तहत 2023 में प्रधानमंत्री स्वयं इन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम और रैलियां करते नजर आएंगे। देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिए जा रहे मुफ्त अनाज के साथ साथ केंद्र सरकार की अन्य उपलब्धियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। भाजपा की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर भी है और पार्टी इन चुनाव में मुसलमानों को, खासकर पिछड़े मुसलमानों को लुभाने के लिए विशेष तैयारी पर जोर दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने और उसे जमीनी धरातल पर उतारने के तौर तरीकों की समीक्षा भाजपा के आला कमान नए वर्ष में समय समय पर दिल्ली और इन राज्यों की राजधानी में जाकर भी करेंगे। इन बैठकों की कमान मुख्य तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के हाथ में ही रहेगी। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्रेस जागरण। धन्यवाद।